मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आप सभी का मेरे आज के लाइव ब्रॉडकास्ट पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, किसानों ने अब क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पे मेरे आज लिखा है हेडलाइन, किसानों ने अब मोदी जी के जो दोस्त थे उनका बॉयकॉट करना चाहिए। मोदी जी के दोस्त अंबानी, अदानी ये लोग नहीं हैं। मोदी जी का मेन दोस्त है बिल गेट्स। जी बिल्कुल, बिल गेट्स। बिल गेट्स ही है जो बंदा मोदी जी के एग्रीकल्चर बिल, कृषि बिल, लॉकडाउन बोलना पड़ेगा, ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है ये लगवाने वाला। तो ये जो है बिल गेट्स, ये नए नए वायरसेस जानबूझ के ला रहा है। इन्होंने 2002 से एंथ्रैक्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सार्स, सारी और ये लाने के ट्राई किए। लॉकडाउन फिर होगा क्या? स्वदेशी रक्षक जी, हमारे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुके हैं पिछले हफ्ते से, यानी 20 तारीख से अकोला, यवतमाळ, अमरावती वहाँ पे लगे थे। अब बुल्ढाना, लातूर यहाँ पे लग गए हैं। लगभग 8-10 दिन हो चुके हैं महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुके हैं। तो आपके यहाँ पे नहीं होगा, मगर यहाँ पे लॉकडाउन लग चुके हैं। और इसी बात पे मैं आज बात करता हूँ कि देखिए, सेकंड वेव वगैरह कुछ नहीं है। मशीन याद होगा आपको, ये मशीन याद होगा, मैंने आपको दिखाया था। इसकी जो रीडिंग थी, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने तक, इवन फरवरी के मिडल तक, 15-20 तारीख तक ये 0.3 दिखा रही थी। मैंने आपको दिखाया था दिसंबर जनवरी में 0.3 दिखा रही थी। ये गए हफ्ते से 1.75 पे जा रही है। देखो, चालू करते ही इसका बीपिंग चालू हो चुका है। ये 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपके बॉडी के सेल्स को मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है, ये डैमेज करती है। रीडिंग ये पिछले महीने में, जनवरी महीने में, दिसंबर महीने में 0.3 चल रही थी। अब बीप, तो तब तो बीप भी नहीं हो रही थी। जगह पे बैठे बैठे घुमा के देखना पड़ रहा था, तब भी बीप नहीं हो रही थी। अब बीप हो रही है। ये फिर से नाटक चालू हुआ है 5G के रेडिएशन को। ये लोग अब आपका सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ म्यूटेशन ये बताते रहने वाले हैं। तो ये सब बिल गेट्स के इवेंट 201 के तहत चल रहा है। और इसमें जो जो भी पार्टियां अब इसको सलाह दे रही है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा और आने वाले चुनावों में इस पे आपको वोट देके इन लोगों के पिछवाड़े पे लात मारो। हमारे वोट लेके, हमें ही लॉकडाउन लगा के, हमें ही घरों में बिठा के। कल का एक रिपोर्ट आया है जो मैंने मेरे ट्विटर पे पोस्ट किया है, लगे तो इस बाद में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक भेज दूँ, डाल देता हूँ, आप देख लीजिए। 96% महाराष्ट्र के जो लोग हैं, महाराष्ट्रियन लोग जो है, वो लोग कर्जा निकाल के अपनी जिंदगी का गुजारा गए 8 महीनों से कर रहे हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये रिपोर्ट दिया है इकोनॉमी फोरम ने। महाराष्ट्र में पूरी तरह से इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। मेरा एक पुराना वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, महाराष्ट्र ही क्यों और खास करके मुंबई ही क्यों, इस पे मैंने वीडियो था, वो वीडियो जाके देख लीजिए आप। महाराष्ट्र इकोनॉमिकल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला स्टेट है भारत को। भारत की इकोनॉमी अगर आपको क्रैश करनी है तो आपको महाराष्ट्र की और मुंबई की इकोनॉमी क्रैश करनी होगी। ये बात महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, ये बात राष्ट्रवादी कांग्रेस को और शिवसेना को समझनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड गृह मंत्रालय, ये तीनों के तीनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है। और खास बात है महाराष्ट्र में सिर्फ जो या फिर जो संचार बंदी लगाई जा रही है, यहाँ के मंत्रियों को महामारी हो रही है सीवी की। राष्ट्रवादी और सेना के ही लोगों, मंत्रियों को कैसे का कोरोना होता है, कैसे की महामारी होती है? अच्छा ठीक है, ये महामारी होती है तो लोग जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो ये लोग उन लोगों को रेमडेसिविर मेडिसिन देते हैं। ये लोग उनको ये लोग वहां पे उनको रेमडेसिविर देते हैं
खुद नहीं लेते हैं, इतना याद रखिए, खुद नहीं लेते हैं। एक भी मंत्री, यहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री है टोपे साहब, उन्होंने रेमडेसिविर नहीं लिया है। क्यों भाई साहब, आप लीजिए ना रेमडेसिविर। और रही बात, मोदी साहब ने टीका लिया, भाई साहब उन्होंने टीका लिया या ग्लूकोज का पानी लिया, आपने जाके देखा है? आपने जाके देखा है क्या? मोदी जी के दोस्त थे बिल गेट्स, उन्होंने उनके ही द पिरबैट इंस्टीट्यूट को एक सवाल था लोगों का कि भाई साहब वुहान से वायरस निकला, तो वुहान में गया कैसे क्या? तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, वायरस बना था कनाडा में और उसको लेके गए अमेरिका के साइंटिस्ट। उसके लिए उसकी लिंक भी मैंने ट्विटर पे कल डाल दी थी, आज फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं। 28 जनवरी 2020 को उन साइंटिस्ट को सीआईए ने पकड़ा था। उसकी न्यूज आई थी, मैंने तब डाली थी, ट्विटर पे भी डाली थी, मेरे फेसबुक के अकाउंट पे भी डाली थी, मगर आप तब बिजी थे दीपिका पादुकोण के वो पद्मावत और जेएनयू के मैटर में, इसलिए आपको तब आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे। आज फिर से बोलता हूं, 28 जनवरी 2020 को सीआईए ने वहां के अमेरिका के साइंटिस्ट को पकड़ा था वायरस मैनिपुलेशन, यानी उसको तैयार करने के लिए, सार्स को सार्स कोव 2 में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों किया था सार्स कोव को सार्स कोव 2 में? तो इससे उनको एचआईवी का, एड्स का टीका बनाने का था, और उसके लिए उन्होंने वुहान जैसे और 3 लैब, यानी टोटल 4 लैब को 2015 से फंडिंग की थी। 2017 में बिल गेट्स ने ऑफिशियली $30 मिलियन और द पिरबैट इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली $30 मिलियन, और बराक ओबामा ने 2017 में ऑफिशियली $30 मिलियन इन लैब्स को फंडिंग किया था। आप समझो, बराक ओबामा तब से इन वायरसेस के इसमें था। इवन डॉक्टर फौसी ने 2017 में भी कहा था कि एक महामारी आएगी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये वही डॉक्टर फौसी है जिसने 1960 के दशक में एड्स वायरस को ढूंढ के निकाला, एक्चुअली ढूंढ के, यानी उन्होंने इम्प्लांट किया था। तो ये बात आप समझो। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने वो वायरस वहां पे इम्प्लांट किया, इनको लगा था किसी को समझेगा नहीं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन जो है टीका, उसके खिलाफ उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने कहा हम डब्ल्यूएचओ को बॉयकॉट करते हैं और हम चाइना के वैक्सीन पे, वायरस के ऊपर हम रिसर्च, उन पे इंक्वायरी करेंगे। और उन्होंने की इंक्वायरी। 2020 के 28 जनवरी को सीआईए ने वहाँ के साइंटिस्ट को पकड़ा जिन्होंने वो वायरस वुहान में इम्प्लांट किया था। उसकी लिंक, उसकी द न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज़ मैंने यहाँ पे दी है। और रही बात फिर लॉकडाउन्स की, तो मैंने आपको इसके पहले भी रॉकफेलर फाउंडेशन का लॉक स्टेप जो है उसके बारे में आपको बताया था। ये वो है डॉक्यूमेंट जिसके अंदर उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन का लॉक स्टेप जो है इवेंट, वो 53 पेजेस का ये उन्होंने किया था, किस तरह से लॉक स्टेप किया जाए, स्टेप वाइज एक एक करते करते लॉकडाउन किया जाए, एक तरह से पूरे भारत क्या पूरे दुनिया को घरों में बिठा के इकोनॉमिकल क्राइसिस किया जाए। इसीलिए तो अमेरिका ने उनके डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द पैंडेमिक इकोनॉमिकल क्राइसिस एक्ट बनाया है। भारत में सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, मगर उन्होंने क्या बनाया? पैंडेमिक एंड द इकोनॉमिकल क्राइसिस एक्ट 2017 में बराक ओबामा के टाइम पे बना हुआ यह एक्ट है। आप समझो इस बात को। सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको साइन किया था और बराक ओबामा ने इसको प्रोजेक्टेड किया था। फिर आता है इवेंट 201। फिर है इवेंट 201। इसमें उन्होंने, अब आपको जो लग रहा है कि ये सब कैसे हो सकता है, किस तरह से एक सिस्टम लॉकडाउन में जा रही है, किस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहा है, किस तरह से टीका दिया जाएगा, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये सब कुछ 2015 से प्लान है। टेड टॉक नाम का शो है जिसपे 2015 में बिल गेट्स ने आके ये कहा था, और अब हम तब से बोल रहे थे लोगों को, मानो मेरी बात। एक बिगो लाइव नाम का ऐप आता था, जैसे टिकटॉक है वैसे बिगो लाइव था, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था। 2016 में मैं उस पर बात करता था सब। ये जिन लोगों को लगता था कि मोदी साहब ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है नोटबंदी करके,
दोस्तों नोटबंदी, करेंसी बैन, ये 2002 से क्या कहते हैं उसे, ब्रेग्जिट करने का ट्राई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? 2002 में तो आपको पता भी नहीं था, तब मोदी साहब तो मुख्यमंत्री बन के बैठे थे, गोधरा कांड करवा रहे थे, तब तो आपको पता भी नहीं था। मगर हम तब से देख रहे हैं कि ये ब्रेग्जिट चाह रही है कि भाई यूरोपियन कंट्री से बाहर निकले, क्योंकि इनको डिजिटल करेंसी में जाना है। तुम इन लोगों को समझो, तुम इस चीज को समझो मेरे दोस्तों। ये चीजें बहुत पहले से प्लान थी, हम पहले से जगा रहे थे। ये चीजें 2011 इवेंट, दोस्तों 2011 था, इवेंट 2011 था, मगर तब के मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया। हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, भारत को नहीं लगा सकती इस चीज में। स्वाइन फ्लू का डेथ रेशो इस कोरोना महामारी से भी ज्यादा था, 35 to 44%, 45% उसका डेथ रेशो था। इसका 0.3% डेथ रेशो है। तब के मनमोहन सिंह साहब के सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, तब भी महाराष्ट्र में यही सरकार थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की। मेरे इन दोनों से रिक्वेस्ट है, क्यों आपने तब लॉकडाउन नहीं लगवाया था? खास करके कांग्रेस पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है, जाके एक बार आप मनमोहन सिंह साहब से पूछिए कि मनमोहन साहब आपने तब क्यों नहीं लॉकडाउन लगवाया था, आप क्यों यहां पे ये सरकार लगवा रही है? ये बात आप एक बार पूछ लीजिए। अगर इस खेल में अगर आप भी शामिल हो जाते हो, लोगों ने बीजेपी का बॉयकॉट करना चालू कर दिया है। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है किसानों से, शांतिपूर्वक तरीके से महात्मा गांधी जी के असहकार आंदोलन के तहत और इन पे प्रेशराइज करने के लिए जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, इनके घरों के बाहर जाके इनकी गाड़ियां रोकिए, इनको सवाल पूछिए। किसान आंदोलन में देखिए बात आधी रह जाएगी। तो ये जो कोरोना था, इसका मैंने जो 28 अप्रैल 2020 को मैंने प्रशासन को लेटर लिखा था कि ये उसके एविडेंस भी दिए थे, कोरोना वायरस का पेटेंट नंबर भी उनको बताया था, ये उसका पेटेंट नंबर है, कोरोना वायरस का पेटेंट नंबर भी दिया था मैंने। ये उसी द पिरबैट इंस्टीट्यूट को पेटेंट जाता है जिसका बिल गेट्स मालिक है। ये वही द पिरबैट इंस्टीट्यूट है जो HIV का वैक्सीन लाना चाहती थी। ये वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियली उनके वेबसाइट पे कोविड-19 स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कब चालू किया है इन्होंने, अप्रूवल डेट कब मिली है ये प्रोग्राम चालू करने की? ये प्रोग्राम चालू करने की ऑफिशियल डेट है 2 अप्रैल 2020। ये प्रोग्राम 2 अप्रैल 2020 को ऑफिशियली चालू हुआ और ये कब तक चलने वाला है? ये चलने वाला 31 मार्च 2025 तक। ये वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे है। और रही बात ये टेस्टिंग, कोविड RT-PCR टेस्टिंग किट, तो ये RT-PCR टेस्टिंग किट 2017 में खरीदी है भारत सरकार ने, 2017-2018 में। ये वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ये मेरा नहीं कहना है, ये ऑफिशियली वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो मुझे ये कहना है, कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? विरोधी पार्टी हो तुम, विरोधी पक्ष पार्टी हो ना, आवाज नहीं उठा सकते हैं? आवाज नहीं उठा सकते हैं क्या? वुहान कोरोना वायरस कैन बी पेटेंटेड। तो यस, वुहान कोरोना वायरस कैन बी पेटेंटेड because the patent number of SARS-CoV virus is EP3172319B1। ये सार्स को वायरस का पेटेंट है। जब सार्स वायरस, कोरोना वायरस भी पेटेंटेड हो सकता है, सार्स को भी पेटेंट हो सकता है, तो सार्स 2 क्यों नहीं? और साथ में ही इन्होंने सारा ये जो कोविड सार्स को है वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है इसका भी पेटेंट है US 72208522B1। यहां पे कमेंट आई है कांग्रेस वालों, मैं आपको पढ़ के सुना दो। कांग्रेस भी कायर है, जमीर जागता होगा कांग्रेस वालों का, तो ये कमेंट पढ़ लो जरा, मेरे वॉल पे आई है। कांग्रेस भी कायर है। जिस कांग्रेस पार्टी के
राज साहब ठाकरे जी ने तो परसों के उनके एक वीडियो में कहा है, मी वास वापरत नहीं तुम्हीपन, इतना बोलकर उन्होंने रोक दिया है। समझदार को इशारा काफ़ी है, अगर अकल नाम की चीज़ है तो साहब ने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए। और ख़ास करके आप नेशनलिस्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, देखो पढ़ो कमेंट, कांग्रेस पार्टी बिक गई है, कांग्रेस पार्टी कायर पार्टी है, क्या क्या कमेंट्स आ रही है। एमएनएस से उम्मीद है, मैं भी रखता हूं। देखिए पत्थर से ईंट भली, पत्थर से ईंट भली है। अगर पत्थर सर फोड़ने वाला है तो ईंट कम से कम ट्रॉमा करके गिर जाएगी, सर नहीं फोड़ेगी, खून नहीं निकालेगी। तो ये सार्स को का भी पेटेंट है, वही कंपनी को जाता है। और खास करके सार्स को का पेटेंट नंबर मॉडर्ना कंपनी को जाता है, टीके का। तो ये हुआ सब। फिर आते हैं हम जिस बेसिस के ऊपर भारत में टीका बैन हुआ 2013 में, वो है लोकसभा का रिपोर्ट। 2013 का राज्यसभा का 81 नंबर का ये रिपोर्ट है, जिसके तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में पूरे के पूरे वैक्स टीके बैन करवा दिए। ये डॉक्यूमेंट है वैक्स बनाने की प्रोसेस। कोई भी कंपनी रिजेक्ट नहीं करती है कि बोवाइन सीरम, फीटल बोवाइन सीरम के बिना वो सीरम बना सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है हिम्मत तो सीरम ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर करे कि उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये है आरएनए एमआरएनए टीका लगने के बाद के एडवर्स रिएक्शन होने वाली चीजें और उसका इम्पैक्ट। ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। वो बच्चा जो महाराष्ट्र में 2019 में एमआर रूबेला का टीका लगाने के बाद मर गया, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और ये है उसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नासिक, उसका रिपोर्ट है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इंसेफेलोपैथी, मेनिंजल इंसेफेलोपैथी से उस बच्चे की मौत हुई है। और ये है इटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसके तहत जो भी वैक्स है, जो भी टीके है, उसमें जो मर्क्यूरी आता है उसकी वजह से इंसेफेलोपैथी होती है और उसके तहत वहाँ पे वैक्सीन कोड से लोग बच्चों को कॉम्पेंसेशन मिलता है। ये डॉक्यूमेंट है मेरा रिलीजियस वैक्सीन कोड इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करने की कॉपी को डिविजनल कमिश्नर ऑफिस ने की हुई ऑर्डर कॉपी, और उस ऑर्डर कॉपी के आधार पे मैंने दाखिल की हुई रिट पिटीशन को औरंगाबाद हाई कोर्ट बेंच ने किया हुआ पीआईएल ऑर्डर वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जो अमेरिका में वैक्सीन कोर्ट है वो स्थापित करते हुए हमें भी रिलीजियस एग्जम्पशन जो है अमेरिका में, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है वो, इतने बड़े डिविडेंड बेसिस के आधार पे वहाँ पे रिलीजियस एग्जम्पशन मिलता है, वो मिलना चाहिए। खास करके एक न्यूज़ है जो आई थी 22 फरवरी 2021 को, जब मैं ब्लॉग था और ये न्यूज़ नहीं डाल सका पाया आपके यहाँ पे। टॉप WHO ऑफिशियल बैक्स कोवैक्सीन सेज एविडेंस मे बी लिमिटेड बट इंडिया हैज एवरी राइट्स टू अप्रूव। यानी WHO ऑफिशियली कह रहा है कि कोवैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, इट्स नॉट अ कंप्लीटली एविडेंसफुल। ये मेरा नहीं कहना है, ये WHO का कहना है, ये WHO का कहना है। आप जो टीका लगवा रहे हैं भारत सरकार, वो एविडेंसफुल नहीं है, ये WHO का कहना है। आज जिस WHO के कहने पे आप सब कर रहे हो, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, तो आप थर्ड ट्रायल चल रहा है, ये थर्ड ट्रायल फेज है। कोविड की वैक्सीन की जो परमिशन मिली है, ये आपातकालीन परमिशन है, ये आपातकालीन परमिशन है, ये रेगुलर परमिशन नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए सरकार।
इसी तरह से इसी स्पीड से अगर जियोमो और वैक्सीन और 5G चलते रहा तो 2025 तक 85 करोड़ भारतवासी कैंसरग्रस्त हो जाएंगे। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। फिर आता है एक डॉक्यूमेंट्स, पोलर शिफ्ट हुआ है वर्टेक्स, अब धूप का लाने वाला है। और मेरी किसान आंदोलन से मेरी रिक्वेस्ट है, इस साल टेम्परेचर जो है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस साल कम से कम नॉर्मल पिछले साल के टेम्परेचर से इस साल का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहने वाला है। इस साल धूप कड़ी गिरने वाली है। तो दोस्तों पोलर वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है। कल की ही न्यूज़ है, कल यानी आई थिंक 27 तारीख की शाम की 27 तारीख को आपका लंदन के साइज का एक आइसबर्ग एक टूटा है। और 28 तारीख के सुबह 12 या 2 के आसपास एक न्यूज़ आई, लॉस एंजलिस साइज का एक बड़ा आइसबर्ग टूटा है। सर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से, आई थिंक कौन है आप कमेंट करने वाले, आपको पता नहीं होगा, मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं पॉलिटिक्स पार्टी से हूँ, मैं MNS का सेक्रेटरी। हाँ भूवेश क्या नाम है, भूवेश वशिष्ठ जी, मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ। अगर आपको मेरी प्रोफाइल नहीं पता जाके चेक कर लीजिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। और मैं 100% बीजेपी विरोधी हूँ, क्योंकि बीजेपी जो बता रही है ये सब साफ साफ तरह पे झूठ है। आपकी नोटबंदी आपको डिजिटल करेंसी की तरफ लेके जाने के लिए लाई गई है। डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपीज। और हाँ, खास बात, 25 तारीख को भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दी है, उसकी घोषणा कर दी है। और रही बात आपके मोदी जी की, मोदी जी को पता नहीं है, द फ्यूचर इज नाउ नाम का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसके साथ सब कुछ चल रहा है। और मोदी जी साहब को ये कुछ पता है नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर है तो बीजेपी वाले जो है सब मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, जाके बता दीजिए 2024 के चुनाव में डॉक्टर विलास जगदाळे ये मुद्दे आपके सामने रखेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की जो गरीबी रेखा के नीचे और मिडिल क्लास के पीपल, ये लोग है क्या उस न्यू इंडिया में? क्योंकि मैं जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप घोषणा दिए है कि हम गरीबी खत्म करेंगे, मगर आपका जो चल रहा है प्रोसेस, उस हिसाब से आप गरीबी तो नहीं मगर गरीबों को जरूर खत्म करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों, अब आपकी मर्जी, आपकी सरकार है, आपने दी है। और किसानों का मेरा खास रिक्वेस्ट है, किसानों ने अब उनके वहाँ पे बैनर लगाने चाहिए, बॉयकॉट बिल गेट्स कौन है जो भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पे कंट्रोल कर रहा है। ये लॉक लगा के ये हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस, हम हार चुके हैं, इकोनॉमिकल वॉर हम हार चुके हैं। भारत इकोनॉमिकल वॉर कंप्लीटली हार चुका है। भारत कंप्लीटली हार चुका है इकोनॉमिकल वॉर। हम नहीं है, हम स्टैंडिंग में नहीं है। कल चाइना वॉर करता है तो भारत के पास गोला बारूद लेने के लिए भी पैसा नहीं है, समझे आप? भारत के पास गोला बारूद खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। भारत बर्बादी की ओर नहीं, भारत बर्बाद हो चुका है। भारत 1947 से भी बुरी कंडीशन में आज है। 96% महाराष्ट्र के लोग खेती बाड़ी, सोना, गहने गिरवी रख के घर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे साहब, जो आर्थिक बजट आज आपका चालू होने वाला है विधिमंडल विधानसभा में, आप लोग ये बात समझे, आपको मालूम नहीं होगी तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। महाराष्ट्र की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर चुकी है, पूरी की पूरी गिर चुकी है।
96% महाराष्ट्रियन लोग कर्जा निकाल के घर चला रहे हैं। आपके 2% एमएलए एमपी और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनको साथ में बैठ के चाय पानी पिलाने से महाराष्ट्र की ग्राउंड लेवल की परिस्थिति आपको नहीं पता चलेगी। मैं बताता हूं, 96% महाराष्ट्र की इकोनॉमी गिर चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसका रिपोर्ट आया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल देता हूं। अगर ये महाराष्ट्र की हालत हुई है जो सबसे स्ट्रांग था इकोनॉमिकली, आप सोचो यूपी एमपी बिहार इनमें क्या हाल हो रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो अगर ये हालत 23% जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता था, टैक्स पे करता था, वो अगर महाराष्ट्र अगर इस हालत में है, मैं किसी को प्रूफ देता नहीं हूं, खुद स्टडी करो, खुद के प्रूफ खुद ढूंढो। मैं किसी को प्रूफ देता नहीं हूं, ये सबको पता है जो मेरे साथ बैठते हैं। खुद स्टडी करो। तो जागो, जगाओ। और मेरे फिर से रिक्वेस्ट है, कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी हो, बिहेव करो उसके जैसा। बिहेव करो, नेशनलिस्ट पार्टी हो। आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, और यही भी मेरी बात खत्म होती है। मैं चुनाव लड़ा हूं 2020 के जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे वो मैंने लड़े हैं, और आगे आने वाले भी चुनाव में लड़ूंगा। क्योंकि सिस्टम में जाना है तो सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में उतरना पड़ेगा। नाले के किनारे खड़े होकर नाले को साफ होने की राह नहीं देख सकते हो, नाले में उतरना पड़ेगा आपको। तो कुछ हुआ तो हुआ, हाथ गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, नाम रखेंगे लोग, रखने दो, मगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में उतरना पड़ेगा। और इसके लिए यूथ को जागना होगा, यूथ को पॉलिटिक्स में आना होगा, इन बुढ़े बाड्ढों को हटाना होगा। 65-70 साल के बुढ़े बन बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम जवान हैं और हम देश के पंतप्रधान अगले 2030 तक रहेंगे। भाई साहब, इस तरह से देश नहीं चलता है, लॉकडाउन लगा के देश नहीं चलता है। 2 रुपए का पेन भी पेन काम करता है और 10 लाख रुपए का पेन भी पेन काम करता है। काम करो, मत लगाओ। पैसा क्या ऊपर लेके जाने वाले हो? कांग्रेस पार्टी कमेंट पढ़े प्लीज। मेरे जो भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे अगर कोई हैगा, कोई कार्यकर्ता, तो उनको ये कमेंट पढ़वाए, क्या कमेंट्स आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए।